हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 का प्रमेय 7.2 करने जा रहे हैं। यह प्रमेय अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 7.3, यह भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम ये दोनों प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप पेज नंबर 146 में यहाँ पर प्रमेय 7.2 दिया हुआ है। यह भी अधिकतर एग्जाम में आता है और जो प्रमेय 7.3 है यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों प्रमेय आज हम पढ़ेंगे। दोनों प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा और हम नए नए और वीडियो इस चैप्टर के बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो प्रमेय 7.2 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ से हमें बराबर भुजाओं तक ये दिया है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें पहचानते आना चाहिए। तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बना ले रहे हैं और हम दिया है, हम लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ पर इसकी एक भुजा में हम नाम दे रहे हैं A, यहाँ पर नाम दे रहे हैं B और एक बिंदु नाम दे रहे हैं C। एक त्रिभुज हमने बना लिए यहाँ पर ABC। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं। बराबर भुजा का मतलब ये जो AC भुजा है और AB भुजा, ये दो भुजा हम बराबर मान ले रहे हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है। अब हमको सिद्ध करना है कि भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये वाले दो कोणों को, ये भुजा के सामने का ये कोण हो जाएगा और इस भुजा के सामने का ये कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो मतलब हम ये दोनों कोणों को सिद्ध करना है में नहीं लेंगे, उत्पत्ति में नहीं लेंगे, इन्हीं को हम बराबर सिद्ध करेंगे। तो अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। शीर्ष A से एक शीर्ष लंब खींच लेते हैं जो BC भुजा में लंब होगा। तो इसको रचना में लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने शीर्ष लंब खींच लिए हैं। ये यहाँ पर दोनों साइड पे 90-90 अंश के कोण बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर दिया है में लिख लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। तो और जिसमें देखेंगे त्रिभुज की बराबर भुजा है, मतलब कौन सी बराबर भुजा हमने माने हैं, AB के बराबर में हमने माने हैं इस तरफ से AC, मतलब AB और AC ये दो भुजा आपस में बराबर, ये भी हमें पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पे अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो बराबर भुजा है उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, ये हम सिद्ध करना है में लिखेंगे। तो इस तरह से सिद्ध करना है, हम लिख ले रहे हैं ये वाले दोनों कोणों को हमें बराबर करना है, मतलब कोण B बराबर कोण C। ये दोनों कोणों को, जो यही दोनों सम्मुख कोण है ये भुजाओं के, तो यही दोनों कोणों को हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक रचना कर रहे हैं शीर्ष A से AD, यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं D। तो AD शीर्ष लंब खींच लिए BC भुजा में, तो हम यहाँ रचना में लिखेंगे AD लंब BC खींचा। जो AD जो है हमने शीर्ष लंब खींचे हैं BC भुजा में। अब हम यहाँ पर उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक इस तरफ वाला AD भुजा के इस तरफ वाला और एक AD भुजा के एक इस तरफ वाला। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। तो पहला त्रिभुज है हमारे पास ADB और दूसरा त्रिभुज है इस तरफ वाला ADC, त्रिभुज ADC। अब हमें यहाँ पर एक चीज पता है, यदि दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर दें तो इसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिससे ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से नियम हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक देख सकते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पर हमारे पास इतने 5 नियम हैं जिनसे हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो 3 भुजा वाला, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और डबल कोण फिर भुजा, और एक है RHS।
RHS प्रमेय तभी लगेगा जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो और हम कर्ण ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 90-90 अंश के दो कोण बन रहे हैं, मतलब कि दोनों तो समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज में हम RHS प्रमेय लगा सकते हैं यदि हम कर्ण ले सकते हैं। तो देख सकते हैं AB और AC जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा है, मतलब कि ये कर्ण है। 90 अंश के सामने की भुजा को ही कर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पर कर्ण तो बराबर हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम इनको ले सकते हैं। हम इसमें क्या नहीं ले सकते ये हमें ध्यान देना है। तो जो सिद्ध करना है हमें, जो हमने लिखे हैं वही हम नहीं ले सकते, यानी कि कोण B और कोण C को नहीं ले सकते, सिद्ध करना है हमें। तो अब हम यहाँ पर RHS प्रमेय लगाकर इसको सिद्ध करके देखेंगे। तो RHS का मतलब है समकोण कर्ण भुजा। तो सबसे पहले समकोण के हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ADB में D पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले बीच में हम इसी को रख ले रहे हैं, कोण ADB। बीच में हम D को रखेंगे, ये 90 अंश का कोण है। सेम इस तरफ में ये वाले त्रिभुज में 90 अंश का कोण देखेंगे, यहीं पे D में बन रहा है, तो इसको भी बीच में रखेंगे ADC। कोण ADC देखेंगे दोनों 90-90 अंश के कोण है। तो यहाँ पर हम कोष्टक में 90 अंश का कोण ऐसा लिख ले रहे हैं, या समकोण भी लिख सकते हैं। इसके बाद RHS में कर्ण आता है, फिर एक भुजा आती है। तो कर्ण देख सकते हैं AB और AC, ये दोनों कर्ण हैं और ये हमें पहले से भी दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं AB बराबर AC, ये दोनों हमें पहले से दिया है। तो यहाँ कोष्टक बनाकर हम लिख रहे हैं दिया है। इसके बाद हम एक भुजा और लेंगे, क्योंकि समकोण के बाद कर्ण और उसके बाद एक भुजा कोई भी आएगी। तो यहाँ पर दो भुजा है, इनमें से कोई भी एक भुजा हम ले रहे हैं। तो देख सकते हैं AD जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो AD दोनों में सेम हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो AD बराबर AD दोनों जगह समान है, इसलिए हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखेंगे। दोनों जगह यदि भुजा समान होती है तो उभयनिष्ठ लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे R मतलब समकोण, H मतलब कर्ण और S मतलब एक भुजा। RHS यहाँ पर प्रमेय लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RHS सर्वांग समता से। RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज? ADB और ADC। ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो गए तो जो अब इसका नियम होता है, जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं। और जब सभी भुजा सभी कोण बराबर होते हैं तो कोण B और कोण C ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम आगे लिख सकते हैं, जो हमें सिद्ध करना था हम वो वाले कोणों को बराबर कर ले रहे हैं। अतः कोण B बराबर कोण C, यानी कि हमें कोण B और कोण C को बराबर करना था। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं CPCT। अब यहाँ CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो ये प्रमेय यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। अगला जो प्रमेय है ये हमें दिया हुआ है 7.3। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये सेम उल्टा है प्रमेय 7.2 का। तो हमें इस बार अब कोण बराबर दे दिया है, हमें उसके सामने की भुजाओं को बराबर करना है। तो इसका हम एक चित्र बनाकर देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, हम मान ले रहे हैं एक त्रिभुज ABC दिया है, उसमें बराबर कोणों की, मतलब हमें यहाँ पर दो कोण कोई भी बराबर लेना है। तो हम एक कोण B और कोण C ये दोनों कोणों को हम बराबर ले रहे हैं, जैसे कि पिछले सवाल में इनको हमें सिद्ध करना था। इस बार हम इसको बराबर ले रहे हैं और इनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसके सामने की भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा, इसको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो इस बार ये हम सिद्ध करना है, हम लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दिया है एक त्रिभुज ABC है और उसमें देखेंगे बराबर कोण है। बराबर कोण कौन से? कोण B और कोण C ये दोनों को बराबर रखना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोण B बराबर कोण C, ये दोनों कोणों को हमने बराबर लिख लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो C के सामने की भुजा AB और B के सामने की भुजा AC, मतलब AB और AC बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, AB
बराबर AC, ये दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है हमें। तो अब हम यहाँ पे सेम पिछले सवाल की जैसा एक रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे, जो शीर्ष A है, शीर्ष A से एक शीर्ष लंब खींचेंगे, AD लंब BC खींच ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे AD लंब BC खींचा। तो अब हम बिंदु A से, शीर्ष A से एक शीर्ष लंब AD खींच रहे हैं, जो यहाँ पर हम नाम दे देंगे D। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक शीर्ष लंब खींचे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ में 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं पिछले सवाल के जैसे। तो ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिससे हमें AB और AC भुजा बराबर सिद्ध करना रहेगा। तो जो AB और AC है, इस बार हम AB और AC को नहीं लेंगे। इसका मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण हमें नहीं लेना है। और जब कर्ण नहीं ले सकते, इसका मतलब हम इसमें RHS प्रमेय नहीं लगा सकते। तो RHS प्रमेय नहीं लगा सकते तो देख सकते हैं हमारे पास और कौन से नियम हैं। जब हम RHS नहीं लगा सकते तो एक भुजा तो कैंसिल हो चुकी है। अब हमारे पास बची है दो भुजा, और दो भुजा के बीच में एक कोण ले सकते हैं हम। ये दो भुजा है और दो भुजा के बीच एक कोण ये ले सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं ये वाला एक कोण हमें पहले से दिया है, और एक कोण तो 90 अंश का है ही। तो दो कोण और उसके बीच की एक भुजा, ये दो कोण और उसके बीच की ये भुजा, ये वाला नियम भी हम लगा सकते हैं। तो एक कोण तो बराबर दिया ही हुआ है, तो हम यही वाला नियम लगा लेते हैं, दो कोण और उसके बीच की एक भुजा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ADC। तो यहाँ पे तो AB भुजा को ले ही नहीं सकते हम, तो इनको छोड़ के जो सिद्ध करना है हमें, उनको छोड़ के हम बाकी भुजा ले रहे हैं या बाकी कोण ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक कोण तो हमें दिया ही हुआ है, कोण B और कोण C। तो हम पहले वही कोण ले रहे हैं, कोण B बराबर कोण C। ये हमें यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है। इसके बाद कोण के बाद हम लेंगे भुजा, क्योंकि हम कोण नियम लगा रहे हैं। तो भुजा देख सकते हैं यहाँ पे BD, ये भुजा हो जाएगी। हम यहाँ लिख रहे हैं BD। अब BD के बराबर में क्या ले सकते हैं, CD। यहाँ से भी देख सकते हैं BD के बराबर में CD। यहाँ से भी देख सकते हैं ये है BD के बराबर में CD भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लिख ले रहे हैं दिया है। अब ये एक भुजा भी बराबर हो गई। अब इसके बाद एक कोण लेंगे, तो कोण भुजा कोण नियम हो जाएगा। अब D में देखेंगे यहाँ पर 90 अंश के कोण बन रहे हैं, तो D भी दोनों तरफ है, इसलिए हम इसका पूरा नाम देंगे। तो पहले ये वाले त्रिभुज में D का नाम दे रहे हैं ADB, कोण ADB बराबर। अब इस तरफ से D का नाम दे रहे हैं ADC, कोण ADC। दोनों कोण देख सकते हैं यहाँ पे 90 अंश के या समकोण है, तो यहाँ पर 90 अंश लिख सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है कोण भुजा कोण, यानी कि ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AB और AC भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जो सिद्ध करना था वह हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं AB बराबर AC, AB और AC आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ हम कारण दे रहे हैं CPCT। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए AB और AC भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रमेय भी यहाँ पर हो चुका है। तो प्रमेय 7.3 और 7.2 ये दोनों प्रमेयों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो तो पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।